हाँ भाई, क्या हाल है भैया? अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा, ये हमारे घर के करीब ही है। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। यहाँ पर आकर वॉक करने का आज जो मकसद है ना, वो ना हेल्थ इशू है ना वज़न कम करना है। यहाँ पर आकर पैदल चलने का मेन मकसद ये है कि अभी हमें सबको पैदल चलने की आदत डाल देनी पड़ेगी, क्योंकि हर 15 दिन में गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेट्रोल बम और डीजल बम फेंकती रहती है। कल भी जैसे आप लोगों के पास ये न्यूज़ तो आई होगी कि पेट्रोल पे 17 रुपये और डीजल पे 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो इस वजह से अभी मैं पैदल चलने की आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि बाइक कार ये तो अब पहुँच से बाहर हो गई, और रिक्शा के रेट तो अब आसमानों पर जाएंगे, क्योंकि रिक्शा वाले तो बेचारे कमाने के लिए निकलते हैं। अब पेट्रोल इतना महंगा है तो जाहिर है उनको भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो वो हमें ही किराया मारेंगे। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि गवर्नमेंट इतने पेट्रोल के रेट बढ़ा क्यों रही है, डीजल के रेट बढ़ा क्यों रही है। अब गवर्नमेंट से पूछो तो उनके पास एक ही जवाब है कि भाई IMF ने कहा है। IMF कहता है ज़रूरी है, गवर्नमेंट कहता है मजबूरी है, आवाम हमारी सो रही है और महंगाई हो रही है। बस यही बात है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि IMF ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का कहा था, 55 से 60 रुपये करने का। तो पेट्रोलियम लेवी ये होती है जिसमें गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं, ये एक तरीके का टैक्स ही होता है जिसको यूज़ करके गवर्नमेंट पेट्रोल को रेगुलेट करती है, और पेट्रोल से कमाने का तरीका होता है ये पेट्रोलियम लेवी। लेकिन अगर आप पेट्रोल की रेट को देखें तो गवर्नमेंट अच्छी खासी लेवी चार्ज कर रही है हमारे ऊपर, और गरीब आवाम के ऊपर ये सारा बोझ आ रहा है। लेकिन ये हर बार जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है। और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि सबके सब हाजी साहब हैं, सारे के सारे हम हाजी साहब हैं। कोई भी हमारे में से ऐसा बेईमान नहीं है कि भाई अगर पेट्रोल के रेट नीचे आए तो हमने रेट कम कर दिए, और पेट्रोल के रेट ऊपर जाएंगे तो हम रेट बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ तो पेट्रोल के रेट नीचे आए या ऊपर आए, हमारे यहाँ पे चीज़ों के रेट बढ़ते रहते हैं। लेकिन इससे हम और आप इतने इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इतने वसाइल दिए। इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन इतने ख़ास इफेक्ट नहीं होते जितना हमारा गरीब तबका इफेक्ट होता है, क्योंकि वो उनका गुजर बसर ही वैसे मुश्किल है। और जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो उनकी तो पहुंच से बिल्कुल ही बाहर चली जाती है। लेकिन टेंशन नहीं लेना, पाकिस्तान सिर्फ बना ही अमीरों के लिए है, पाकिस्तान गरीबों के लिए कभी बना ही नहीं था। पाकिस्तान के रूल्स देख लें, पाकिस्तान की आप कुछ भी चीज़ देख लें, वो एलिट ग्रुप के लिए है, वो बड़े लोगों को फेवर देने के लिए, छोटे लोगों की बजाने के लिए। हमेशा से यही चल रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। और जहाँ तक बात है IMF की, तो IMF से हमारे बड़ों ने कर्जा लिया हुआ है, जो ऑब्वियसली हमें पे करना है, वो अपने जेब से तो पे करेंगे नहीं। अब मैं अपने पड़ोसी से ऐसे ही कल बात कर रहा था ना, मैंने उसको कहा कि भाई गवर्नमेंट ने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं। तो उसने कहा यार क्यों बढ़ा रही है? मैंने कहा कि यार IMF से लोन ली हुई है, उनको हमें किस्त भी देनी है, पैसे भी देने, तो गवर्नमेंट अर्न करेगी तो ही देगी ना। तो कह रहा है यार मैंने तो लोन नहीं ली है, तो मैं क्यों पैसे भर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसी सोच के भी लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि मुल्क में चल क्या रहा है, वो बस जिए जा रहे हैं। और फिर हम सवाल करते हैं कि यार लोग निकल क्यों नहीं रहे। अक्सर आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना होगा ना कि अवाम सो रही है इसलिए नहीं निकलती है, इसलिए हुक्मरानों की इतनी मर्जी चल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस है ना, जहाँ तक मैं चीज़ों को देखता हूँ, तो यार पाकिस्तान की जो अवाम है ना, मेन अवाम पाकिस्तान की, वो बेचारी बहुत सीधी है, बहुत मासूम है। उन लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, क्योंकि हमें ना एजुकेशन से दूर रखा गया, ये बात तो सच है। और जिस मुल्क के पास एजुकेशन नहीं होती है, जिस मुल्क को मालूम ही नहीं होता कि हमारे हुकूक क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, तो अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ेगा। क्योंकि हमें एजुकेशन से दूर रखने का मेन मकसद ही यही था, मेन मोटिव ही यही था कि अगर इस अवाम को पता चल गया ना कि ये इनके हुकूक हैं और ये सब गवर्नमेंट का देना फ़र्ज़ है, तो ये अवाम हमारे गले पड़ जाएगी। इसलिए हमें एजुकेशन से ही दूर रखा गया, हमें हमारे हुकूक के बारे में कभी बताया ही नहीं किया कि ये भी हमारे हुकूक हैं, हमें ये भी करना चाहिए, हम ऐसे भी अपने हुकूक मांग सकते हैं। तो हमें, हमारी आवाम को ये बातें मालूम ही नहीं है। तो एक बहुत कम एक रेशो है जिनको ये सारी चीज़ें मालूम है कि क्या हुकूक होते हैं, और ऑब्वियसली उनके पास फिर पैसे भी इतने ही हैं, तो उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बाहर निकलती नहीं है। इसकी वजह से गरीब आवाम पिस रही है, और ये पिसती रहेगी। अभी तो पेट्रोल पम्प आया है, अब आपके पास 1 तारीख को एक और पेट्रोल पम्प आएगा। और इसके अलावा अगर आपके बिजली के बिल आ गए या अब आने वाले हैं, जिनके आ गए उनकी चीखें निकल गई हैं, और जिनके नहीं आए, जिनके अभी आएंगे, उनकी चीखें निकलना बाकी हैं, क्योंकि वहाँ पर भी गवर्नमेंट ठीक ठाक मज़े लेने वाली है आवाम के। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो मोड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो मोड़ ख़त्म हो तो हम भी कुछ तरक्की देखें, कुछ खुशहाली देखें। हमारे बच्चे तो शायद देखेंगे, हमने तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारनी है,
क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में भी पाकिस्तान की इतनी कोई डेवलपमेंट होगी या पाकिस्तान कोई दुबई जैसी अचीवमेंट करेगा या कुछ अच्छा नेशन बनेगा। लेकिन होप तो बेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को सुधारना है तो हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब हमें और आपको नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरानों को ये अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अच्छा देखें, पॉलिसी बनाने का मसला ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी हर बार बदल जाती है। आज एक है, कल कोई और हुक्मरान आएगा, उसकी अलग पॉलिसी होगी। लेकिन कुछ इकनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट आएगी इन चीज़ों को नहीं छेड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमारे मुल्क की तरक्की वाबस्ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इकनॉमिक रिफॉर्म्स आपको पता है कितने, जो आते हैं अपनी मर्ज़ी से नए रूल बनाते हैं, जो आते हैं अपनी मर्ज़ी से नए तरीके से आवाम की मारता चला जाता है। लेकिन खैर है भाई, उनकी मर्ज़ी है। इलेक्शन जीत कर वो इक़्तिदार में आते, पर वो जिस तरह मुल्क चलाएंगे हमें चलना है। यहाँ पर हर कोई अपनी मदद आप कर रहा है, आप भी अपनी मदद खुद करें, मैं भी अपनी मदद खुद करूँगा, हमारा पड़ोसी भी अपनी मदद खुद करेगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।